साथियों, संतोष कास्डी का जय मुठवा, कैसे हो भैया और जीजी भाई? टीका आपने लगाया कि नहीं लगाया? लगा लीजिएगा टीका। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। टीका लगाना बहुत जरूरी हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्दी आने वाली है। अक्टूबर नवंबर में आने की पूरी संभावना है। अभी 7 राज्यों में फैल चुकी है तीसरी लहर। हम भी जल्दी उसके चपेट में जाएंगे। उससे बचना है तो टीका हमें जरूर लगाना है। मायचो आबचो डईचो आपने निवेदन टीका आना है। अनबिंग की बनाना है ना पे टीका आनंद का टीका आना है। सभी से मेरा ये निवेदन है, भ्रमित ना होए, बहकावे में ना आए, विश्वास करें और टीका लगाए। अपने आप को, खुद को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए टीका जरूर लगाए। मेरा निवेदन ये है, आज पानी से बचाव के लिए बरसात होती है तो छाते का उपयोग करते हैं। यदि हम धूप से बचते हैं तो छाता का प्रयोग करते हैं। आज कांटों से बचने के लिए जूते चप्पल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर के बचाव के लिए हम अनेक प्रकार चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर को कोरोना के कीटाणु से, इस महामारी से बचाना है तो टीका लगाना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं ये गलत नहीं है, सही है। आपके पास में इस प्रकार ये कैलेंडर होगा, ये आपके पास में लाला राम स्वरूप का कैलेंडर होगा। इसकी जो चौगड़ियाँ रहती है, आप इसका प्रयोग करते, विश्वास करते नहीं करते? इस पे जो वैज्ञानिकों ने लिखा है, चंद्र ग्रहण होना उसी तारीख को होती, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण टाइम टू टाइम होता, इतने बजे से इतने बजे तक उसी समय होगा। बरसात का समय लिखा होगा तो बारिश बिल्कुल बराबर होगी। इसके तहत आप, इसके नक्षत्र चौगड़िया के तहत अपना शुभ मुहूर्त निकालते हो, इसमें विश्वास करते हो। तो वैज्ञानिक ने ही बताया हो तभी तो आप विश्वास कर रहे हैं। और आज ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज वैज्ञानिक लोग खोज करके बताते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कोई उपग्रह ग्रह आके टकराने वाली है, ये होने वाला है। पहले हमें खबर देते हैं, मिल जाती है हमें सूचना कहीं ना कहीं से, और होता है बराबर, होता है कि नहीं हुआ? तो आज भी कोरोना महामारी का तीसरा लहर आने वाली है। हमें बार बार चेतना सचेत कर रहे हैं वो कि तीसरी लहर आएगी, इससे बचने के लिए टीका लगाना जरूरी है। तो आप बताइए, इसमें हम क्यों भ्रमित हो रहे हैं, क्यों नहीं टीका लगा रहे? एक उदाहरण आपके बताऊं साथियों, मान के चलो कि आपको रोशनी से बट्टू बागड़ा जाना है और कोई यहाँ से आता है, गुजरता है कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आप बोले कि भैया बट्टू बागड़ा जाना है। अरे मेरी गाड़ी खाली, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, झिंझरी देसली तक जाऊँगा, आइए अगर चलना तो बैठिए। आप बोलते कि नहीं भैया आप जाइए, मैं तो पैदल ही जाऊँगा। वो गाड़ी वाला निकल गया। शाम हो रही है, इसके पश्चात कोई मोटरसाइकिल वाला आता है, जान पहचान का, परिचय का, आपको बोलता भैया ले मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप चल रहे हैं क्या? नहीं नहीं भैया जाओ। अब जाते जाते शाम हो जाती है और थक जाते हो, और आप फिर आपको चिंतन होती, करे यार मुझे वो मोटरसाइकिल में चले जाना चाहिए था, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, आज मैं थक रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? आपके पास संसाधन समय सीमा पर आ चुका था, आ गया था, उसके बाद भी आपने जबरदस्ती इग्नोर कर दिया कि मैंने ये पैदल ही जाऊँगा। अब आपको थकान महसूस हो रही है, रात हो गई है और जंगल पड़ रहा है, अब परेशानी हो रही है। आपके समय 2-2 साधन आपका निकल गया, अब उसके बाद में कोई साधन आपको मिल नहीं रहा है। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी समय सीमा पे टीका वैक्सीन मिल रहा है, आप समय पे लगा लिया। आपके सामने ये टीका का अभियान चला था,
21 तारीख में भी लगे थे जून में, 21 तारीख को 32 जगह लगे थे, 4000 टीका लग गए थे। 23 तारीख को 67 जगह लगे थे, 6000 लोगों को लगे थे। अभी 1 तारीख को लगा था जुलाई में 3500 टीका, 44 जगह में सब जगह लग गए। आप मानते नहीं हो, जामदर में लगा था, जबकि 100 का टारगेट था जामदर में, 12 साढ़े 12 बजे तक लोगों ने टीका लगा लिया। खोड़दा में 100 का टारगेट था, वहाँ भी पूरा हो गया। सुंदरदेव में 100 का टारगेट था, 120 लोगों ने तक लगा लिया। अब सभी जगह में, खुद की ड्यूटी मेरी लंगोटी में थी, 1 बजे तक 12 साढ़े 12 बजे के बीच में 50 टीकाकरण फटाक से हो गया। उसके बाद लोगों आकर पूछ रहे, भैया टीका है कि नहीं? हम लगाएंगे, टीका है कि नहीं? लगाएंगे। पर फिर भी यहाँ भाई को बहन को अब समाजा अब फिर भी टावन ठहर लगे चोया तो हर का चीज ये टावन ठहर लगे टीका बंग हटाओ लखे ना है ना का दिक्कत है लखे मखिया निवेदन बे कि ठीक आना आया। उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अब 12-1 बजे तक जो भी टारगेट आता है 150 का गांव में लगाने के लिए, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो रहा है। पहले भ्रमित था, अब बताइए इतने जगह टीका लगा हुआ है। अब जामदड़ में लगा है, पाडला में, लंगोटी में, झिरनिया में, खोखरिया में, सुंदरदेव, धामा, गुलाई, इतने लोगों का हर बार ये टीका लग रहा है। आशापुर का पहला टारगेट था जो पूरे गांव वालों ने लगा लिया टीका। अभी तक किसी को कुछ हुआ क्या? रोशनी में सभी को लगे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज फोन लगा के पूछिए, आपके साथ किसी प्रकार का आकस्मिक घटना घटी क्या? किसी की मृत्यु हुई क्या टीका लगाने में? नहीं हुई है। उस समय एक वायरल हुआ था, लहर रही थी, इसके कारण वह घटना उसके साथ घटित हो गया होगा। कौवा का बैठना, डाली का टूटना, हो सकता है किसी के साथ हुआ ही होगा। तो साथियों, कोरोना से बचना है, इस महामारी से, तो टीका लगाना बहुत जरूरी है। तीसरी लहर बहुत जल्दी ही आने वाली है, बच्चों के ऊपर आने वाली है। हम लोग ही मजबूत नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को बहुत जल्दी से असर करेगा। हम खुद भी सेफ नहीं रह पाएंगे, फिर बाद में फिर आप बोलो कि अरे यार मेरे को टीका लगा लेना था। तो बाद में पछताना कुछ नहीं होता। साथियों, आपको बताऊं, पहले शुरू में ही मुझे ही बोलते थे, मेरे से वरिष्ठ, मेरे से ज़्यादा, वो वाले भैया टीका मत लगाना। देखो मैंने तो टीका लगा लिया था। आज उनसे पूछता हूँ कि सर टीका अरे मैंने लगा लिया, दूसरा डोज लगाना। जबकि पहले मुझे मना बोलते थे कि टीका मत लगाना भाई, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज जब मैं उनसे बात कर पूछना चाहता हूँ तो भैया दूसरा डोज आना का। और सबसे मेन बात यह है कि आज पहला डोज यदि हम जितना जल्दी से जल्दी लगाएंगे पहला डोज, तो दूसरा डोज का तारीख में हमको जल्दी से मिलेगा। नहीं तो दूसरा डोज के लिए हमें 84 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आप जितना जल्दी लगाएंगे टीका, उतना जल्दी ही आपका दूसरा टीका लगाने का नंबर जल्दी आएगा। आप जितने लेट होएंगे उतना ही लेट आपको दूसरा टीका मिलेगा, तब तक आप और मजबूत नहीं हो पाएंगे। 2 टीका लगाना बहुत जरूरी, 2 बार तक का। तो पहला डोज लगाने के बाद 84 दिन बाद फिर आपको दूसरा डोज लगेगा। तो आप जितना लेट होएंगे उतना फिर आप दूसरा डोज आपका लंबा होगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन कि जल्दी से जल्दी टीका लगाए और कोरोना महामारी से बचिए। इस बार जब भी टीका लगेगा हर गाँव में, जो भी टारगेट है, मुझे उम्मीद है